प्रतिस्थापन क्या है? विधि। सही है। इस विधि को समझाने के लिए हमने एक सवाल लिया है, प्रश्न लिया है। क्या? x प्लस वाई बराबर क्या है? ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या है? 4x माइनस 3y बराबर क्या है? देख भाई, प्रतिस्थापन विधि का क्या माने मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि आपके पास दो समीकरण है, मतलब दिया हुआ है। इसमें से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? चर का मान निकालना है। चर का मतलब x का मान अथवा कथी का मान निकालना है? y का मान निकालना है। x का अथवा y के किसी एक चर का मान निकाल लेना है। क्लियर बात? अब उस निकाले गए उस चर के मान को उसके विपरीत समीकरण में रखना है। विपरीत समीकरण का मतलब क्या है वो समझ गए? आप जिस समीकरण से किसी चर का मान निकालिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप समीकरण 1 से x या y का मान निकालेगा, तब उसी में नहीं रखना है। कहां रखना है? दूसरे समीकरण में रखना है। समझ रहे बात को? अगर आप दूसरे समीकरण से x या y का मान निकालिएगा, चर का मान, तो उसे आपको कहां रखना है? पहले इक्वेशन में रखना है। क्लियर बात? समझ में आ रहा है बात? देखिए, अब सवाल बनता है ये कि आप कौन से समीकरण से निकालेंगे x या y का मान। तो हम वैसे समीकरण को खोजेंगे जिसमें x या y के साथ कोई गुणांक नहीं लगा। क्या नहीं लगा हो? गुणांक नहीं लगा हो। गुणांक लगने से थोड़ा सा लफड़ा बढ़ जाता है। अब गुणांक के बिना होता है तो छांट लेना आसान हो जाता है। इसलिए हमारी शुरुआत कहां से होगी? देख लीजिए, समीकरण कैसे बताओ? समीकरण 1 से जो है चलना आसान होगा। इसमें से एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को समझाने के लिए हमने एक सवाल लिया है, क्वेश्चन ले लिया है। देखिए जरा सा, x प्लस वाई बराबर क्या है? 3 है। और दूसरा समीकरण 4x माइनस 3y बराबर क्या है? 26। क्या बताया आपको कि किसी भी समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको किसी एक समीकरण से चल करके किसी एक चर का मान आपको क्या करना है? निकालना है। आप वैसे समीकरण को क्या कीजिएगा? खोजिएगा जिसमें उस चर के साथ, उन चरों के साथ कोई गुणांक लगा हुआ नहीं। तो हमने क्या लिया? समीकरण 1 लिया। इसलिए लिया कि हम देख रहे हैं कि इसमें x या y का कोई गुणांक यहाँ नहीं है। गुणांक है, छुपा हुआ क्या है वहां पर? एक तो रहता ही है। तो इसलिए हम समीकरण कहां से चले? 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 3 है। तो यहां से x को अगर हम अलग कर ले, x चर वाले को अलग कर दे, तो इसके साथ वाला जो y चर था वो किसके साथ आ जाएगा? अचर का 3 के साथ क्या हो जाएगा करके? माइनस। और ये जो है ना एक नए इक्वेशन में आ जाएगा फिर से। अब हम इसको एक नया इक्वेशन का नाम दे देंगे क्या? समीकरण। क्या दे देंगे नाम इसका? क्लियर बात? इतना तक सबको समझ में आया होगा। अब हमने क्या कहा था कि आप जिस समीकरण से चलिएगा, समीकरण 1 से अगर किसी चर को मान निकालिएगा, किसी चर का, अर्थात समीकरण 3 तैयार कीजिएगा, तो उसको उस वाले समीकरण में नहीं डालना है। कहां रखना है? उसके दूसरे समीकरण में। तो अब आप क्या कीजिए? समीकरण 2 में क्या कर दो? x का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखना है? x का मान रखना है। ठीक है, उसी पहले में ही नहीं रखना है। कहां रखना है? उसके विपरीत वाले में, यानी दूसरे में। समीकरण 2 क्या है? छापिए, क्या है दूसरा समीकरण? देखो, 4x माइनस 3y बराबर क्या? 26 है। अब जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां क्या दिखाई देना चाहिए? 3 माइनस वाई, यानी जहां x है वहां पर क्या अप्लाई कर दो आप? 3 माइनस वाई। तब 4 इंटू 3 माइनस क्या? y, माइनस क्या है पहले से? 3y बराबर क्या है? 26। लो गुना करो, 4 तिहाई कितना? 12, माइनस कितना? 3y, माइनस कितना? सॉरी, माइनस हो जाएगा ये 4y माइनस क्या? 3y बराबर क्या? 26। क्लियर है? ये दोनों तो सेम है। ये दोनों क्या है? सेम पद है, मैंने एक समान है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? बोलो, 7y। और ये क्या हो गया? पहले से 12 है, माइनस का 7y बराबर क्या? 26। ये अचर है, चर है, और ये क्या है? अचर। तो अचर को अचर की तरफ लेके जाइए, तो इधर क्या बचेगा आपको? माइनस का 7y बराबर 26 घटाओ क्या? 12। तो माइनस का 7y बराबर 26 में से 12 घटेगा, सॉरी माइनस का नहीं प्लस में ही बचेगा।
6 से 2 घटेगा क्या 4, 2 से घटेगा कितना 1, यानी कि कुल मिला के क्या बचा हमारे पास 14 बच गया। अब ये 7 से 14 कटेगा, -7 से 14 कट जाएगा तो y क्या हो जाएगा बोलो माइनस का 2। तो देखिए यहाँ y का फाइनल मान आपको प्राप्त हो चुका है, y का यहाँ फाइनल मान क्या मिल गया आपको -2। अब हमें किसका मान चाहिए x का। x निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण कहाँ रख देना 3 में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण कैसे आवा, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है x बराबर 3 माइनस क्या है y है। तो यहाँ से x बराबर 3 माइनस y के जगह पर क्या माइनस कर दो, ठीक है। तो x बराबर 3 माइनस माइनस क्या प्लस, तो x बराबर कितना 3 2 5। अतः हमारा आंसर जो हो गया, इसलिए आप लिख लीजिएगा लास्ट में कि x बराबर 5 तथा y बराबर क्या है y बराबर -2। यही आपका उत्तर है इस दिए हुए प्रश्न का।